जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। पौष मास के बाद अभी माघ का महीना आ गया और नव वर्ष की शुभारंभ हो गया है। तो गणेश जी भी हर पूजा पाठ, मूर्ति स्थापना, मांगलिक कार्यों, शुभ कार्यों में सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए ये 29 जनवरी को 29 जनवरी को सकटा पूजा होगी या संकटा देवी की पूजा होगी और साथ में गणेश जी की होगी। खाटू श्याम मंदिर आप लोग जाते हैं तो वहाँ ओम श्री शांताकाराय नमः के रूप में गणेश जी द्वार में ही विराजमान है। सर्वप्रथम जो हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं उन्हें सर्वप्रथम आशीर्वाद प्राप्त है गणेश जी को कि सबसे पहले उनकी पूजा की जाएगी। हम लोग ये बात भूलें ना। और इसका वर्णन गणेश पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण हर जगह है। और गणेश जी के को समर्पित, माता पार्वती को समर्पित ये संकटा चतुर्थी या सकटा चतुर्थी या तिलकुटा चतुर्थी आदि आदि नामों से या लंबोदर चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न आता है कि सकटा देवी ये है कौन? तो सकटा देवी आदि शक्ति जगदम्बा हैं, माता पार्वती हैं, ये आप लोग समझ लीजिए। और उनकी आराधना गणेश जी के साथ की जाती है। तो इस पूजा में सकटा देवी और कोई नहीं, आदि शक्ति जगदम्बा हैं और संकटों को हरने वाली माता पार्वती हैं और साथ में गणेश जी का पूजन होता है। यही है सकटा एकादशी। और ये इसका बहुत महत्व है निसंतान लोगों को संतान प्राप्त करने के लिए। जिनकी संतान है उनकी रक्षा, उनकी आयु और इससे जुड़ी कहानियाँ, कथाएं, इसका मुहूर्त और इसकी पूजा विधि आइए इस वीडियो में जानें। सकटा चतुर्थी या तिलकुटा चतुर्थी, इसकी पूजा आराधना एकदम आसान है। इसका मुहूर्त जो है वो 29 जनवरी को सुबह 6:10 में स्टार्ट हो जाएगा। और आपको इसकी जो कथा इस वीडियो में है, 5 कथाएं हैं, उनको सुनना है और ओम गणपताय नमः इस मंत्र का जाप करना है जब भी आपको समय मिले। और गणेश जी को जो सर्वप्रिय पसंद है लाल वस्त्रों का अर्पण करना है। और दूर्वा जो है, इसको घास कहना भी उचित नहीं है, इसको आपको पूजा में अवश्य बहुत ज़रूरी है। गणेश जी की आराधना में इसका प्रयोग करना है और गणेश जी को ये अर्पित करनी है। और व्रत तो शाम को जब चंद्रोदय हो तो उसको जल देना है, क्योंकि चंद्रमा की भी इसमें उपासना होगी। गणेश जी और पार्वती जी जो सकटा माता हैं और कार्तिकेय भगवान के साथ, क्योंकि चंद्रमा में कहते हैं ना कि गणेश जी का सर रखा हुआ है, जो असली सर है वो चंद्रमा में चला गया था जब शंकर जी ने गणेश जी का। तो चंद्रमा, कार्तिकेय भगवान, गणेश जी और पार्वती माता का पूजन होगा। गणेश जी को लाल वस्त्र, दूर्वा अर्पण कीजिए। और 30 जनवरी को सुबह 7 बजे इसका पारण होगा। और इससे जुड़ी 5 कथाएं वो आप लोग इस वीडियो में जानिए। अब प्रश्न आता है कि सकटा देवी ये है कौन? तो सकटा देवी आदि शक्ति जगदम्बा हैं, माता पार्वती हैं, ये आप लोग समझ लीजिए। और उनकी आराधना गणेश जी के साथ की जाती है। तो इस पूजा में सकटा देवी और कोई नहीं, आदि शक्ति जगदम्बा हैं और संकटों को हरने वाली माता पार्वती हैं और साथ में गणेश जी का पूजन होता है। यही है सकटा एकादशी। और ये इसका बहुत महत्व है निसंतान लोगों को संतान प्राप्त करने के लिए। जिनकी संतान है उनकी रक्षा, उनकी आयु और इससे जुड़ी कहानियाँ, कथाएं, इसका मुहूर्त और इसकी पूजा विधि
आइए इस वीडियो में जानें। चतुर्थी की पांचों कहानियाँ जो हैं, कथाएं जो हैं, वो बहुत रोचक हैं। पहली कहानी में जो हम लोग बहुत सी जगह ये पूजा में एक विधान होता है कि रवा, आटा और तिल का एक बकरा बनाया जाता है और उसकी बलि दी जाती है दूब की घास से। तो उससे जुड़ी ये कहानी है। कहते हैं कि एक बार एक राज्य था। वहाँ पर एक कुम्हार जो है वो अपनी भट्टी जलाकर मिट्टी के बर्तन बनाता था। उसमें मिट्टी के बर्तन भी उपयोग किए जाते थे, पीतल और तमाम तरह की धातुओं के अलावा भी। तो एक बार ऐसा हुआ कि कुम्हार जो है वो जो सबसे वरिष्ठ कुम्हार था पूरे राज्य का, वो बर्तन जो है वो बनाने की कोशिश करे तो भट्टी से बर्तन जो है वो पके ही ना, 2-2 3-3 दिन हो जाए। और बड़ा ही वो उदास हो गया, परेशान हो गया। ऐसा उसके साथ 10-15 दिन हुआ। तो फिर वो परेशान होकर अपने राजा के पास पहुंचा, अपने राज्य के, कि साहब बर्तन ही नहीं बन पा रहे हैं, पता नहीं ऐसी कौन सी आपदा आ गई है, ऐसी कौन सी देवी देवता अप्रसन्न हो गए हैं कि मिट्टी के बर्तन ही नहीं बन पा रहे। भट्टी में जब भी वो कच्चे मिट्टी के पात्र बनाकर रखे जाते हैं वो पकते ही नहीं। राजा ने अपने जो वरिष्ठ सलाहकार और जो राज्य के मुनि थे, योगी थे, उनसे सलाह ली, ऐसा क्यों हो रहा है। तो योगी या मुनि जो भी थे, उन्होंने, ऋषि थे, राज ऋषि, राज पंडित, उन्होंने सलाह दी, उपाय बताया। उन्होंने कहा कि भट्टी में एक बच्चे की बलि देनी होगी। हर घर से जब भी बर्तन बनने के लिए भट्टी तैयार हो, उसमें उस बच्चे को, उस लड़के को, माँ के पुत्र को बैठना होगा, तभी बर्तन बनेंगे मिट्टी के। अब राजा तो ठहरा राजा, उसने ऐलान करा दिया कि अब जब भी कुम्हार ये मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए बैठेगा तो हर माँ का एक पुत्र लिया जाएगा और उसकी बलि दी जाएगी। भाई प्रजा क्या करती, ये प्रथा स्टार्ट हो गई। जब भी कुम्हार भट्टी जलाता तो उसमें एक माँ से एक बेटा लिया जाता और उस भट्टी में उसको बैठाला जाता, तब बर्तन पकते। अब एक ऐसे ही चलता रहा, काफ़ी दुखद था ये। एक बार एक बुढ़िया का नंबर आया, उसका एक ही बेटा था। अब वो क्या करे। तो उसने परेशान होकर माता पार्वती, आदिशक्ति जगदम्बा, जिनकी वो भक्त थी, माता सकटा, तो माता सकटा का ध्यान किया कि माता मेरे पुत्र की रक्षा करो। तो स्वप्न में माता सकटा आई। उन्होंने कहा, तुम माता सकटा स्वयं पार्वती माता, आदिशक्ति जगदम्बा, उन्होंने कहा तुम जो है अपने पुत्र को की रक्षा के लिए तुम उसकी बलि अपने घर में ही दे दो। उन्होंने कहा कैसे। उनका तिल और आटे का एक बकरा बनाओ और उसको दूब घास से काट दो और उसका जो बकरे का मुंह है वो सुपारी से बनाओ। बुढ़िया ने ऐसे ही किया और उसके बाद उस उपाय को जो माता सकटा ने उसको बताया, उसने किया। और उसके बाद जब राजा के लोग आए, क्योंकि भट्टी जलने जा रही थी, उसके पुत्र को बैठाना था, तो उस बुढ़िया ने अपने पुत्र से कहा माता सकटा का ध्यान करना और गणेश जी का ध्यान करना और भट्टी में बैठ जाना। और साथ में उसने जो है वो एक सुपारी और दूर्वा की बनाई हुई ऐसी बेदी अपने लड़के को दे दी और वो अग्नि में बैठ गया और माता सकटा का ध्यान करता रहा और ओम गण गण गणपतये नमः का मंत्र का जाप करता रहा। उसके बाद चमत्कार हुआ माता सकटा का और भट्टी तो जल गई, बर्तन भी पक गए और वो पुत्र जो था उस बुढ़िया का वो सही सलामत निकला। तो बोलिए सकटा माता की जय। ये हो गई पहली कहानी। दूसरी कहानी में एक बार गणेश जी जो हैं वो एक चुटकी चावल और एक चुटकी दूध लेकर पृथ्वी लोक में घूम रहे थे, एक बाल रूप में, मतलब अपने रूप में नहीं, एक बाल बच्चे का रूप बना रखा था और सबसे प्रार्थना कर रहे थे कि खीर बनाओ इसकी।
तो कोई नहीं सुन रहा था कि एक चुटकी चावल, एक चम्मच दूध, इसमें कैसे खीर बनेगी। तो एक बुढ़िया उनको मिली, उसने कहा ठीक है मैं बनाऊंगी। और तब गणेश जी ने बाल रूप में उससे कहा कि आप घर का सबसे बड़ा पात्र में बनाना। बुढ़िया पहले तो हंसी, क्योंकि एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध। बुढ़िया ने बहुत बड़ा पात्र चढ़ाया और बाल रूप में गणेश जी ने कहा अब इसमें डाल दो और खीर बनाओ और मैं आके खाऊंगा। और वो चले गए। अब वो खीर बनना शुरू हुई और भगवान के चावल चुटकी भर थे और एक चम्मच दूध, तो फिर वो जो है पूरा पात्र भर गया खीर से। तो जो बुढ़िया थी उसके बहू और बेटा आए, वो उसको खा गए चुपचाप। जब बुढ़िया इधर उधर किसी काम में लग गई तो जब वो खीर बन गई तो बुढ़िया ने जब गणेश जी को पुकारा, बाल रूप में जो भी आए थे, क्योंकि उसने भी चमत्कार देखा तो समझ गई गणेश जी थे। तो गणेश जी आए और उन्होंने कहा ये तो खीर तो पहले ही आपके बहू और बेटा ने खा ली है, अब क्या करें। अब तो मैं नहीं खाऊंगा। तो बुढ़िया बोली अब इतनी सारी खीर का मैं करूं क्या। उसने कहा लोगों को बांटो और लोगों को बांटकर जो बच जाए, अगर फिर भी बच जाए तुम्हारे राज्य में तो ज़मीन में गाड़ देना। तभी तिलकुड़ा पूजा में, संकटा या सकटा पूजा में बहुत सी जगह खीर बनाई जाती है और उसको लोगों को बांटा जाता है। तो ये हो गई दूसरी कहानी। तीसरी कहानी सब आपको मालूम ही है कि इस दिन भी सकटा चतुर्थी की पूजा की जाती है, जिस दिन गणेश जी का सर, एक हाथी का सर लगाया गया था। और जब माता पार्वती ने अपने उपटन से गणेश जी को बनाया, तैयार किया, उसके बाद अपनी सांसों से गणेश जी के अंदर आत्मा डाली, विनायक के अंदर, लंबोदर के अंदर, फिर अपना स्नान करने चली गई और गणेश जी से कहा तुम मेरी रक्षा करना, उस द्वार में खड़े रहना, कोई किसी को अंदर ना आने देना स्नान करते समय। शंकर जी आए तो शंकर जी ने जो है अंदर जाने का प्रयास किया, गणेश जी ने रोका। तो फिर गणेश जी ने शंकर जी से युद्ध किया। शंकर जी ने क्रोध में आकर उनका गला काट दिया और फिर गला काटने के बाद पार्वती जी के रुदन और क्रोध को देखकर शंकर जी ने, तमाम देवी देवता आए और उन्होंने फिर ये उपाय, ब्रह्मा जी भी आए कि भाई एक हाथी का सर लगाया गया गणेश जी को। तो और सभी देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि गणेश जी का पूजन जो है वो 33 करोड़ देवी देवताओं में सर्वप्रथम होगा। तो इस दिन भी सकटा चतुर्थी थी, तो इस दिन भी सकटा चतुर्थी मनाई जाती है। ये भी एक कारण है, ये भी एक कथा है। तो ये हो गई तीसरी कहानी गणेश जी के जन्म की, कि सकट चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ था। अब चौथी कहानी में कहते हैं कि एक बार शंकर जी पार्वती जी बैठे थे और गणेश जी और कार्तिकेय गणेश जी के भाई थे, जो आपस में लड़ गए एक किसी फल के पीछे। तो शंकर पार्वती जी ने देखा तो शंकर जी ने कहा भाई तुम दोनों लोग जो है लड़ो मत, तुम्हें जो श्रेष्ठ हो वो इस फल को पहले खाए। अब बात आती है कि श्रेष्ठ कौन। माता पार्वती ने कहा शंकर जी से कि भाई श्रेष्ठ कौन है दोनों में, एक गणेश हैं तो एक कार्तिकेय हैं, अब ये कैसे तय हो। तो शंकर जी ने कहा गणेश और कार्तिकेय अपने पुत्रों से कि जो पृथ्वी की, जो पूरे समस्त लोकों की परिक्रमा सबसे पहले लगा कर आ जाएगा वो श्रेष्ठ होगा। तो कार्तिकेय जी तो चल दिए अपने मोर में बैठ के, उनकी सवारी मोर है, मोर में बैठकर चल दिए परिक्रमा लगाने तेजी से। गणेश जी के पास चूहा था उनकी सवारी। तो गणेश जी ने क्या सर्वश्रेष्ठ कार्य किया अपने, चूँकि गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, क्योंकि बुद्धि सही होने से सब कुछ उन्नत होता है, और जरा सा भी बुद्धि बदल जाए तो क्या से क्या हो जाए। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी पाप कर बैठेगा या कोई गलती कर बैठेगा, और गलती से तो बहुत नुकसान हो सकते हैं। पूरा का पूरा एक गलती, छोटी सी गलती से पूरा परिवार नष्ट हो सकता है। जरा सी बुद्धि
में प्रॉब्लम आ गई तो गणेश जी चूँकि बुद्धि के दाता हैं, और जब वो तो चूहा उनके पास, तो उन्होंने बुद्धि लगाई, उन्होंने अपने माता पिता के 7 चक्कर लगा लिए। अब कार्तिकेय जी थक हार के आए, मोर में बैठ गए सब लोगों के होकर के। अब ये हुआ कि शंकर जी बताएं कौन सब में दोनों में श्रेष्ठ है। तो शंकर जी ने कहा माता पिता का जो स्थान है वो सर्वश्रेष्ठ है। माता पिता की जो सेवा करता है, माता पिता की जो आराधना करता है, वो सबसे श्रेष्ठ है। और माता पिता की परिक्रमा कर लेना ही तीनों लोकों की परिक्रमा कर लेना है। तो गणेश जी ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार शंकर जी ने सकट चतुर्थी के दिन ही, लंबोदर चतुर्थी के दिन ही गणेश जी को वरदान दिया कि जो भी तुम्हारा पूजन इस दिन करेगा, सकट चतुर्थी, लंबोदर चतुर्थी जो कि माघ मास में आई है, उसको बुद्धि के साथ साथ उन्नति का भी और श्रेष्ठ होने का, जीतने का आशीर्वाद मिलेगा। तो इस प्रकार आपने इसकी कथाएं सुनी। ये कथाएं सुनना भी इस पूजा का एक अभिन्न अंग है। तो आपने कथाएं सुन ली। इसमें आप सुबह स्नान करके 29 जनवरी को सुबह 6 बजे और गणेश जी को लाल वस्त्र और दूर्वा अर्पण करके कथा ये वाली सुनिए, 5 कहानियाँ सुनिए। और सकटा माता का मंदिर कई शहरों में है। कानपुर में बिराना रोड में है और लखीमपुर में भी है। कहते हैं वो लखीमपुर का जो मंदिर है वो कृष्ण भगवान ने बनवाया था, ये ऊपर। और राजस्थान में भी है। तो सकट माता का पूजन कीजिए और जिस भी विधि को आप लोग, चाहे वो आटे और तिल का दूब से बकरा काटना या गणेश जी को और कार्तिकेय जी और माता पार्वती की, सकड़ा देवी की पूजा करना, आप पूजा कीजिए, व्रत रहिए। और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। चंद्रमा को अर्घ्य बार बार इसलिए क्योंकि गणेश जी का जो असली स्तर है वो चंद्रमा में ही है, और तो वो गणेश जी को ही देना होता है अर्घ्य। और एक बात ध्यान रखनी है कि उसका जो जब जल का अर्घ्य दें तो किसी गमले के ऊपर पानी डालें, क्योंकि अगर उसके पानी के छिट्टे आपके पैर में गिरे तो वो अशुभ माना जाता है। और आप लोगों की उन्नति हो, आपकी संतानें जो हैं वो सुरक्षित रहें और विकास करें। काम धंधा, नौकरी, रोजगार में जो समस्याएं आ रही हों उसको गणेश जी विघ्न हरता हैं, तो विघ्नों को हरें। इसलिए इस पूजन को कीजिए। व्रत रह सकें ना रह सकें, लेकिन पूजन की अपना महत्व है, क्योंकि अभी पूजन ही इसका कल्याणकारी है। और मैं व्रत की सलाह इसलिए देता कि कुछ वैज्ञानिक कारण हैं जिसमें एक 40 तक की उम्र तक तो व्रत चल जाता है, क्योंकि शरीर में शक्ति रहती है, और उससे आगे करने में शरीर के जो रासायनिक क्रियाएं हैं, इस पर कभी और बात करेंगे कि व्रत किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, वो बिगड़ सकती हैं। तो पूजन, भगवान तो प्रेम भाव के भूखे हैं। आप जब पूजन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान को इतना ही बहुत है कि आपने सकट चतुर्थी के दिन कार्तिकेय भगवान, माता पार्वती जो कि सकटा देवी हैं, गणेश जी और चंद्रमा जी का ध्यान लगाया, और जो आपसे हो सकता था आपने उतना पूजन किया, उतना बहुत है। अगर संभव है तो व्रत रखिए। और जय श्री श्याम। ओम गण गणपतये नमः। इसके साथ में इस वीडियो को विराम देते हैं, क्योंकि ये माघ का मास है और ना सूर्य की अच्छी रोशनी है, ना ही मौसम अनुकूल है। वैसे तो माघ में अच्छा मौसम हो जाता था, पौष ही ख़राब होता था, लेकिन अभी चीज़ें बदल रही हैं। जय श्री श्याम।